हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने उत्तम ब्राह्मणों के कुछ लक्षण आपको बताए थे और ये भी बताया था कि भगवान की क्या आज्ञा है उनके विषय में, अर्थात ब्राह्मणों की पूजा करना, उनका आदर सत्कार करना, उन्हें दान देना और हर तरह से उन्हें संतुष्ट रखना क्यों ज़रूरी है। आज का वीडियो अधम ब्राह्मणों के बारे में बताने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया वो उत्तम ब्राह्मण ही होगा, उसमें से कुछ अधम भी हो जाते हैं और अधम ब्राह्मणों का संग करने से कोई लाभ नहीं होता है। उनकी पूजा करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, उन्हें दान दक्षिणा वगैरह देना सब व्यर्थ ही माना गया है। तो अधम ब्राह्मणों को आप पहचानेंगे कैसे, इस विषय में पद्म पुराण बहुत ही डिटेल में बताता है हमें। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से यही क्वेश्चन किया था। नारद जी ने पूछा कि देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया, अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं वह बताइए। ये पूछने पे ब्रह्मा जी ने बोला, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासना और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का भाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता, वो पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है, वह अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि वैश्व किए बिना ही अन्य भोजन करने वाला, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, सबके सब नरकगामी होते हैं, उनका आचरण दूषित होता है, अतः वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपवित्र है, इसलिए उनकी पूजा करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, वो अपूज्य हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते, दासवृत्ति स्वीकार करते, बैलों को सवारी में जोतते, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वेश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकारों को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधम ब्राह्मण के संग से आपको किसी तरीका का कोई लाभ नहीं मिलेगा। विष्ठा की तरह उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। कभी भी इस भ्रम में कि शास्त्रों ने ब्राह्मण के विषय में बहुत ही शुभ आचरण करने का आज्ञा दिया है, कभी भी उनके संसर्ग में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी ने नारद को दिया है, चाहे जो भी हो, अधम से अधम भी ब्राह्मण है, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी हत्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो दोस्तों, डिटेल में मैंने आपको बताया किस तरीका के ब्राह्मण को अधम माना जा सकता है। देखिए, ब्राह्मणत्व, भगवान किसी को ब्राह्मण के कुल में पैदा करते हैं, उसमें ब्राह्मणत्व होना भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का जो लाइफ है वो तलवार के नोक पे रहता है, बहुत सारी चीजों का उसे ध्यान रखना पड़ता है, सारे नियम धर्म को फॉलो करना पड़ता है। एक शूद्र की तरह आसान जीवन वो नहीं बिता सकता है, उसका जीवन मर्यादित, अनुशासित और वेदों द्वारा रूल किया जाना चाहिए। वेदों का ब्राह्मण के विषय में जो आज्ञा है उसे पूरे की पूरी तरह से जो पालन करे, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है और उन्हीं को पूजा जाना चाहिए। उन्हीं में सारे देवताओं का निवास होता है। तो आशा करता हूं मित्रों,
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और किसी भी ढोंगी ब्राह्मण को ना आप जैसे श्राद्ध पक्ष में आप बुला के उनको दान देते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये किसी मिथ्याचारी ब्राह्मण को कराने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक अच्छे कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण को ढूंढिए और उनकी सेवा कीजिए, तो ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।